देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार बहुजन समाज पार्टी पूरे देश भर के अंदर अकेले अपने दम के ऊपर चुनाव लड़ने जा रही है। 2 चरण का चुनाव जहां संपन्न हो चुका है और आने वाली 25 मई को हरियाणा प्रदेश के अंदर भी लोकसभा का चुनाव छठे चरण में है। तो उस कड़ी में आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी का झंडा उठा करके संघर्ष करते रहे, सम्मानित लीलूराम आसाखेड़ा जी को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सिरसा लोकसभा से प्रत्याशी बनाने का काम किया है। और वर्तमान समय में इस देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं, एक तरफ जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के धन्ना सेठों और पूंजीपतियों के इशारे के ऊपर चलते हुए सरकार में बैठ कर के उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो लोग सिर्फ संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, आज उन कांग्रेस के लोगों से भी हमारा सवाल है कि वो जब इतने लंबे अरसे तक केंद्र की सत्ता में थे, प्रदेशों में उनकी सत्ता थी, तो उनको क्यों संविधान नज़र नहीं आया। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, इस देश के अंदर केंद्र में कांग्रेस की सरकार चल रही थी और उस कांग्रेस की सरकार में ही शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड का जो प्रमोशन रिजर्वेशन का जो बिल है संसद के एक सदन में फाड़ा गया था। इसलिए जो लोग आज तरह तरह की जो बातें कर रहे हैं, देश की आम जनता को जो ठगने के लिए अपना प्लान बना रहे हैं, प्रदेश की देश की जो जनता अब इनकी बातों में आने वाली नहीं है। कितनी सीटों पर बसपा चुनाव लड़ रही है? बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है। नेशनल पार्टी भी आपके सामने है, बीजेपी, कांग्रेस, कितना वजूद बहुजन समाज पार्टी का देखते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का बहुत मजबूत आधार है। बहुजन समाज पार्टी के पास जो कैडराइज कार्यकर्ता है वो इस देश के अंदर किसी पार्टी के पास नहीं है। इसलिए हमारा जो कार्यकर्ता, हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार इस बार आप लोग देखेंगे, वैसे तो बहुजन समाज पार्टी का ये नारा है कि नोटों वाला हारेगा और वोटों वाला जीतेगा। इसलिए हमारा जो प्रत्याशी है, भले ही उद्योगपति ना हो, बड़ाई भले ही धन्ना सेठ ना हो, लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के यहाँ जमानत जब्त करवाने का काम करेंगे। हरियाणा में 10 सीटें, क्या दावा कर रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी वो तो देखो चुनाव के बाद परिणाम आपके सामने आएंगे। हम चुनाव से पहले तो इस बात की घोषणा नहीं करते कि हम ये करेंगे, हम ये सीट हम जीतेंगे कांग्रेस और बीजेपी के लोगों की तरह जो मीडिया में बैठ करके झूठ बोलने का काम करते हैं, जो 400 पार की बात करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने की बात कर रहे हैं। आज आप देखेंगे, आज भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करोगे तो भारतीय जनता पार्टी को आज बहुत सारे हरियाणा में लोकसभा के प्रत्याशी उधार लेने पड़ रहे हैं। रही बात कांग्रेस की जो हालात हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, एक शैलजा जी की कांग्रेस है, एक हुड्डा जी की कांग्रेस है, एक सुरजेवाला जी की कांग्रेस है, एक किरण चौधरी जी की कांग्रेस है, एक कैप्टन अजय सिंह यादव जी की कांग्रेस है। कांग्रेस के आंतरिक जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी एकमात्र विकल्प बचती है। और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी जनता से अपील करना चाहते हैं, सभी नागरिकों से, हरियाणा प्रदेश के जितने भी मतदाता हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप बहुजन समाज पार्टी को चुनने का काम करें। सीनियर लीडर हैं कांग्रेस में, किरण चौधरी और चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनको ही टिकट कटी है, क्या कहेंगे? देखिए, ये उनका आंतरिक मामला है, मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं बहुजन समाज पार्टी का शुरू से माननीय काशीराम जी के टाइम से DS4 के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी बनने से पहले मैं शामिल हुआ था, काशीराम जी के साथ चला था। और 1984 14 अप्रैल 1984 में पार्टी बनी, और जब से लेकर के आज तक हम कभी मुड़कर नहीं देखा है। बहुजन समाज पार्टी में काम किया है, जिन कैडर के सिपाही के तौर पर हमने काम किया है। और बाकी हम जो जिस तरह बहन कुमारी मायावती जी का, जिस तरह सभी देश के अंदर जिस तरह इनका लोहा मान रही है, सभी पार्टियां लोहा मान रही है। आज ये कांग्रेस है, चाहे वो भाजपा है, चाहे दूसरी पार्टियाँ हैं, ये सारी पार्टियाँ, दोनों पार्टियाँ, ये कांग्रेस है वो भी कई पार्टियों को मिल करके वो अपना अपना एजेंडा बना रहे हैं। जो 32 पार्टियाँ एक तरफ होती है, 28 पार्टियाँ एक तरफ इकट्ठी होकर के, और वो अपनी पूरी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर 543 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिस तरह हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो हम बहुजन समाज पार्टी के कैडर के सिपाही हैं, और जो भी हमारे हाईकमान के आदेशानुसार जो हमारे आज प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजवीर सौरकी जो हमारे बीच में आए हैं, वह बहन जी का आदेश लेकर के मेरे को यहाँ का जो उम्मीदवार बनाया है। मैं बहन जी की बात पर, बहन जी के काम पर, मैं इस बात पर जो मेरे को जिम्मेवारी दी है, इस पर मैं खरा उतरूँगा।
और जो भी हमारे को जिम्मेवारी दीजिएगी उसको हम चलेंगे।